हाँ, तो आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग का जो हमारा प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज होता है, जो इसका मेन प्रॉपर्टीज है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए पहला क्या है, लॉग m इंटू एन टू दी बेस ए। लॉग m इंटू एन टू दी बेस ए, इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ m टू दी बेस ए प्लस लॉग ऑफ n टू दी बेस ए। अगर लॉग के अंदर में मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो बाहर निकलकर लॉग में पॉजिटिव हो जाता है, बाहर निकल के दोनों अलग हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, लॉग ऑफ m बाय n टू दी बेस ए। इसका मतलब क्या हुआ, लॉग ऑफ m टू दी बेस ए माइनस लॉग ऑफ n टू दी बेस ए। मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है, डिवीजन में माइनस होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है और डिवीजन में माइनस होता है, मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, पावर फॉर्म में। देखिए लॉग ऑफ m टू दी पावर x टू दी बेस है। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये जो हमारा x है ये कहाँ आ जाता है, चल के आगे आ जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया है, x लॉग ऑफ m टू दी बेस a। इसका मतलब क्या हो गया, x हमारे पावर में जो भी रहेगा वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो x इंटू लॉग ऑफ m टू दी बेस a। उसके बाद हमारा चौथा प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ m टू दी बेस n टू दी पावर y। अगर बेस में पावर हो तो क्या होता है, ये जो आगे आता है ये क्या होके आता है, 1 बाय y होके आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 बाय y लॉग ऑफ m टू दी बेस n। इस तरह से ये बाहर निकलता है। इसी दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म है, इसी दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म है। और वो हमारा कंबाइंड फॉर्म क्या है, लॉग ऑफ m टू दी पावर x टू दी बेस n टू दी पावर y। इसमें हमारा क्या होता है कि x डिवाइडेड बाय y, ये क्या चला जाता है न्यूमरेटर में और ये चला जाता है हमारा डिनोमिनेटर में। x बाय y लॉग ऑफ m टू दी बेस n, ये हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं आपको। लॉग ऑफ m इंटू n टू दी बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस होगा, डिवीजन होगा तो माइनस होगा। अगर आपका आर्गुमेंट पे पावर रहेगा तो वो पावर सेम क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, वो log के आगे आ जाएगा। और अगर पावर आपका बेस में होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आगे आएगा। अगर पावर बेस में होगा तो उसका रेसिप्रोकल हमारा आगे आएगा। ठीक है, और इसी दोनों का कंबाइंड फॉर्म होके हमारा लॉग ऑफ m टू दी पावर x टू दी बेस n टू दी पावर y होगा। तो हमारा ये वाला न्यूमरेटर हो जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, x बाय y लॉग ऑफ m टू दी बेस n। अब देखिए एक यहाँ पे आपके लिए हम क्वेश्चन, लॉग ऑफ m टू लॉग ऑफ 5 टू दी बेस 2। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर log ऑफ 5 टू दी बेस 2 है, इसको हम log ऑफ 5 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों पे सेम पावर दे सकते हैं, हमारा वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि देखिए ये क्या हो गया, m टू दी पावर x n टू दी पावर y के फॉर्म में आ गया। तो ये वाला 3/3 हो जाएगा, मतलब 3/3 इज इक्वल टू 1। तो कट के क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। या फिर इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 5 टू दी पावर -1 2 टू दी पावर -1। कुछ भी, एनीथिंग, वी कैन पुट एनीथिंग इन द पावर, बट जो हम यहाँ पावर में देंगे वही हमको बेस में भी देना होगा। दोनों जगह हमको सेम देना होगा। कुछ भी लिख सकते हैं, log ऑफ 5 टू दी पावर 9 टू दी बेस 2 टू दी पावर 9। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा है, आपको यहाँ पे देके बताएं, लॉग ऑफ m टू दी पावर x टू दी बेस n टू दी पावर y बराबर होता है x बाय y इंटू लॉग ऑफ m बाय n। सेम उसी तरह क्या, लॉग ऑफ 5 टू दी बेस 2। अब देखिए लॉग ऑफ 5 टू दी पावर 3 टू दी बेस 2 टू दी पावर, अगर 3 यहाँ जाएगा 3/3 तो ये क्या कट के 1 हो जाएगा। तो 1 से कोई हमको फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, log 5 टू दी बेस 2। सेम चीज इसके साथ होगा, ये भी -1 और -1 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा।
ये भी 9/9 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसलिए हम कुछ भी पावर दे सकते हैं, ठीक है। इस पे हम, लेकिन जो पावर इस पे देंगे वही पावर हमको नीचे बेस में भी देना होगा, ठीक है। हाँ देखिए क्या इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है, उसमें क्या दिया हुआ है, log of x square to the base 2 is equal to 4 and 2 of log x to the base 2 is equal to 4 will not have the same solution। कह क्या रहा है नोट में कि हमारा अगर log of x square to the base 2 is equal to 4 और 2 into log x to the base 2 is equal to 4, ये दोनों का सॉल्यूशन सेम नहीं होगा। यही चीज हमको दिखाना है। अब देखिए पहला क्या है, log of x स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले x स्क्वायर की बात करेंगे। x स्क्वायर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। x स्क्वायर क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये तो डिफाइंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप बोल सकते हैं, लेकिन हमारा पहले से पता है कि इसको 0 नहीं होना है। तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0, सबसे पहले लॉग को डिफाइन होने के लिए कंडीशन होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 2 का पावर 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का पावर 4। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब देखिए दोनों कंडीशन के लिए ये देखिए आप, एक सॉल्यूशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 4 और दूसरा क्या है, एक्स इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं, किसी अगर 4 पुट करेंगे तो ही पॉजिटिव आएगा 16, अगर -4 पुट करेंगे फिर भी -4 का स्क्वायर 16 ही होता है। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे x का वैल्यू 4 और -4 दोनों हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 2 log x to the base 2 is equal to 4। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए x यहाँ पे क्या है, log को डिफाइन होने के, इसका मतलब कि x क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x को क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक कंडीशन तो हमारा ये है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 इंटू लॉग ऑफ, तो ये देखिए 2 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log of x square to the base 2 is equal to 4। इक्वल टू क्या हो जाएगा, x square is equal to 2 का पावर 4, therefore x square minus 2 का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। therefore x minus 4 into x plus 4 is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी x का 2 वैल्यू है, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -4। लेकिन हमको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि x जो है, ये जो हमारा x है वो हमेशा क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए। x इस लॉग को डिफाइन होने के लिए, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x को क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या कर देख रहे, x जो है वो 0 से कम है, इसलिए ये वाला x इज इक्वल टू -4 जो ये क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, ये हमारा ओनली सॉल्यूशन होगा, ओनली सॉल्यूशन। और इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर वाला में हमको 2 सॉल्यूशन आया था। तो हमेशा याद रखिएगा कि log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, दोनों का सॉल्यूशन कभी सेम नहीं होगा। दोनों क्या है, दोनों का सॉल्यूशन डिफरेंस होगा। इसका क्या होगा, x का वैल्यू 4 आएगा और इसका x का वैल्यू क्या होगा, 4 और -4 दोनों होगा, हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 12 टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 48 टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 192 टू द बेस 2 प्लस 16 माइनस लॉग ऑफ 12 टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 48 टू द बेस 2 प्लस 10। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, पहले इस पार्ट को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो करते हैं सोल्व, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ, अब ध्यान से देखिएगा 12 को क्या 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 3 इंटू 64 टू द बेस 2 प्लस 16। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, ये देखिए लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 लिख सकते हैं, इंटू लॉग ऑफ 3 रूट 2 प्लस लॉग ऑफ 64 रूट टू द बेस 2 लिख सकते हैं, प्लस में क्या है 16। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, यहां से हम क्या करेंगे, एक सब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ऑफ, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 को कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए अल्फा, ठीक है, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा मानने के बाद क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे लेट लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर टू द बेस 2 इंटू अल्फा प्लस लॉग ऑफ 2 का पावर 4 टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ, सॉरी, अल्फा प्लस लॉग ऑफ 2 टू द पावर 6 टू द बेस 2 प्लस 16। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा और log 2 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। log ऑफ 2 टू द बेस 2 क्या है, इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि आपको बताया गया था log n टू द बेस n का वैल्यू क्या होता है, 1। यहाँ पे क्या है, बेस और आर्गुमेंट सेम है, इसलिए इसका वैल्यू 1। तो ये 2 आगे आ जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 इंटू लॉग टू द बेस 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। सेम यहाँ भी होगा, 4 इधर आ जाएगा, इसका वैल्यू 1, तो 4 हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1, तो 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस 4 इंटू अल्फा प्लस 6 प्लस 16, ठीक है।
अब यहां से इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब देखिए इसको आप ले जाइए इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा इंटू, ये देखिए अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा और 4 अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 8। अब बोलिएगा ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसलिए किए क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा, अल्फा इंटू 4 4 अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा हो गया क्या 6 अल्फा हो रहा है। और यहाँ से अगर अल्फा इंटू 6 अल्फा करते तो यहाँ 6 अल्फा आ रहा है। तो इसको हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ हमको कॉमन मिलने वाला है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया, प्लस 16 आ गया ये। उसके बाद क्या होगा, आप यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए यहाँ पे एक और सपोजिशन, मान लीजिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, कुछ समय के लिए मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 8 हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ आपको दिख रहा है, ये स्क्वायरिंग फॉर्म में आ रहा है क्या, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो बराबर में क्या हो जाएगा, x प्लस 4। अब x प्लस 4, तो x का वैल्यू कितना माने थे हम, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, तो देयरफॉर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4। ये क्या हुआ, ये हमारा यहाँ तक का वैल्यू है, ये हमारा यहाँ तक का वैल्यू है। आगे का देखते हैं, log ऑफ 12 टू द बेस 2 था इंटू log ऑफ 48 टू द बेस 2 प्लस 10। इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 टू द बेस 2 लिख सकते हैं, इंटू log ऑफ 3 इंटू 16 लिख सकते हैं टू द बेस 2 प्लस 10, ठीक है। अब देखिए ये फिर से यहाँ पे हम तो ऑलरेडी log 3 टू द बेस 2 को अल्फा माने ही थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log 3 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 4 टू द बेस 2 इंटू log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 16 टू द बेस 2 प्लस 10। यहां तक लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लोग 3 टू द बेस 2 को हम लोग क्या माने थे, अल्फा, अल्फा माने थे हम पहले से। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस log ऑफ 2 का स्क्वायर टू द बेस 2 इंटू अल्फा प्लस log ऑफ 2 का पावर 4 टू द बेस 2 प्लस 10, यही है, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 18। अब देखिए हमको इसका भी वैल्यू मिल गया इतना और इस पार्ट का भी वैल्यू मिल गया हमको इतना। अब क्या करेंगे, अब देखिए सेकेंड पार्ट में इससे अब इसको घटाना है। क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4 माइनस ये पार्ट माइनस इसको भी यहीं तक आने दीजिए। ये 10 क्या है, अलग पार्ट में, ये क्या है, अलग पार्ट में, ठीक है। इसको ऐसे ही अभी रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इतना माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 प्लस 10। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 8 प्लस 10। अल्फा स्क्वायर और 6 अल्फा कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया, 10 प्लस 4 14, 14 में माइनस 8 गया तो 6। therefore इसका जो सॉल्यूशन आया हमको वो कितना आया, 6। अब तो आगे हमारा है बेस चेंज थ्योरम। क्या है, बेस चेंज थ्योरम। अब देखिए बेस चेंज थ्योरम में होता क्या है, बेस चेंज थ्योरम में आपका मान लीजिए कोई भी आपका दिया हुआ है log a टू द बेस b। ये क्या है आपका log a टू द बेस b। इसको हम लिख सकते हैं log of a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log of b टू द बेस c। इसका मतलब क्या होगा कि जो बेस यहाँ पे डालेंगे सेम बेस हमको यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी नंबर हो, लेकिन 1 से ज्यादा, मतलब कि 0 से ज्यादा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर हो, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ डालेंगे वही यहाँ डालेंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला बेस में होगा वही नीचे वाला बेस में होगा। इसका मतलब है log a टू द बेस b इज इक्वल टू log of a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log of b टू द बेस c, ठीक है। अब देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। इसका जरूरत क्या है हमको, log of a टू द बेस b इज इक्वल टू log of a टू द बेस a डिवाइडेड बाय log of b टू द बेस a। हम यहाँ पे आपको बोले थे कि ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये आप b भी ले सकते हैं, ये आप a भी ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ लीजिएगा वो आपको यहाँ भी लेना पड़ेगा, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या किए, a ले लिए, तो यहाँ भी लोग a टू द बेस a आ गया, यहाँ पे लोग b टू द बेस a आ गया। तो अब देखिए लोग a टू द बेस a का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लोग a टू द बेस a का वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस a। इसका मतलब क्या हुआ है, इससे हमको पूरा पता चला कि log ऑफ a टू द बेस को हम लिख सकते हैं 1 बाय log ऑफ b टू द बेस a। बेस ये है ही ये बेस चेंज थ्योरम, बेस को चेंज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेस था b, यहाँ पे बेस आ गया a, तो क्या हुआ, log a टू द बेस b बराबर क्या हो गया, 1 बाय log ऑफ b टू द बेस
ए, 1 बाय लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए। याद रखिए, ये सब याद करने वाली चीज है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है हमारा, ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस बी, ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस बी इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी। अब ये कैसे आता है, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या है हमारा लॉग ऑफ ए टू दी पावर लॉग ऑफ ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस बी। अब देखिए लॉग एक्स टू दी बेस बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए। यहाँ पे क्या किए, इसको डिवाइड किया और बेस क्या ले लिए ए, ठीक है। बेस को क्या लिए हम, ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लॉग ए टू दी बेस बी बराबर क्या लिखे थे हम, लॉग ऑफ ए टू दी बेस ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए। सेम उसी तरह से क्या लिखे, लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस बी को लिखे लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए। यहाँ पे लॉग हमेशा जो बेस लेंगे डिवीजन में वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए का पावर, इसको मल्टीप्लाई, ए का पावर क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए, फिर इसका पावर क्या हो गया 1 बाय लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए। अब देखिए प्रूव किए थे 1 बाय लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए के बराबर क्या होता है, ये चीज होता है लॉग ऑफ 1 बाय लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए के बराबर क्या था, लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए एक बार आपको आइडेंटिटी बता चुके, फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए है, यहाँ बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स होके निकलेगा, सिर्फ क्या निकलेगा एक्स, तो एक्स। और यहाँ पे हम ये भी प्रूव कर चुके हैं 1 बाय लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए के बराबर क्या होता है, लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी। तो इसका मतलब इसके बराबर क्या हो गया, लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी, हेंस प्रूव। यही चीज ना हमको था, ए टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस बी बराबर एक्स टू दी पावर लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी, ये हमारा प्रूव हो गया। That's all. देखिए इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ log of 3 to the base 2 into log of 4 to the base 2 into log of 5 to the base 4 dot 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 log of n plus 1 to the base n is equal to 10, then find the value of n। तो इसमें आप ध्यान से देखिए क्या है, log of 3 to the base 2 है, log of 3 to the base 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log of 3 to the base 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log of 3 by log of 2। बेस कुछ भी है, यहाँ पे कोई भी बेस है, नो मैटर, ठीक है, इसलिए हम बेस को लिखे ही नहीं, कुछ भी बेस हो सकता है, लेकिन जो यहाँ होगा वो भी यहाँ होगा, इनटू log of 4 डिवाइडेड बाय log of 3। जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ, वही सब जगह सेम बेस ले रहे हैं, ठीक है, इनटू log of 5 डिवाइडेड बाय log of 4 इनटू डॉट 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 डॉट। आप ध्यान देखिए क्या, log of n प्लस 1 टू दी बेस, इसके पहले एक नंबर रहा होगा हमारा, log of क्या रहा होगा, n रहा होगा, ठीक है, और यहाँ भी कुछ नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए क्या था, अगर यहाँ n है तो यहाँ पे होगा n माइनस 1, इस तरह से भी एक नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या है, इनटू log of n डिवाइडेड बाय log of n माइनस 1 इंटू log of n प्लस 1 डिवाइडेड बाय log of n। अब देखिए ये क्या, log 3 कैंसिल, log 3 कैंसिल, log 4 कैंसिल, log 5 और यहाँ एक log 5 होगा कैंसिल,
log n कैंसिल, और log n माइनस वन है। इसके पहले भी इस तरह का एक नंबर रहा होगा यहाँ पे, जैसे इसके पहले log n था, उसी तरह इसके पहले यहाँ log n माइनस वन रहा होगा, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया है। तो बचा हमारा क्या, log ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय log ऑफ टू, और इसके बराबर में हमको क्या दिया हुआ था, बराबर में हमको दिया हुआ था 10, बराबर में दिया हुआ था 10। तो क्या हो गया, log ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय log ऑफ टू इज इक्वल टू 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ n प्लस वन टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, n प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 के पावर 10। ठीक है, log n प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर 10। देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 की पावर 10 माइनस 1। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए 2 टू द पावर 10 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 3 प्लस 3 टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 5 माइनस 5 टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 माइनस 7 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5। आपको याद होगा इसके पहले हम बेस चेन थ्योरम में आपको बताए थे a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, उसी पर ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए क्या 7 टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 3, और यहाँ भी देखिए 5 टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 है। तो अब इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5 टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 7 को यहाँ ला सकते हैं, 3 को ऊपर, 7 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5, और बाकी ये दोनों को क्योंकि हमको सेम नंबर मिल गया तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो 5 टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 माइनस 7 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये क्या है, ये चीज दोनों कैंसिल हो गए, ये चीज दोनों कैंसिल हो गया, और ये चीज दोनों कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0। यही हो गया हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट log 5 टू द बेस 2 इज एन इरेशनल। इसको प्रूव करना है कि इरेशनल है। आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे कि किसी भी चीज को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमको उसको पहले एजम्पशन करना पड़ता है, मानना पड़ता है, कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करते हैं। मानते क्या है, अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम उसको मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट log 5 टू द बेस 2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू p बाई क्यू, रेशनल नंबर को लिखते हैं p बाई क्यू फॉर्म में। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या है, और क्या होना चाहिए, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, जिसका HCF 1 हो, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए इस यहां से हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब देखिए क्या है, log ऑफ 5 टू द बेस 2 है, log ऑफ 5 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, P बाय Q। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं बराबर में, 5 इज इक्वल टू 2 का पावर p बाई क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए p बाई क्यू आ गया। अब देखिए यहां से इसको हम क्या करेंगे, पूरा में
इसको क्या करेंगे, पूरा में हम q से, क्योंकि q डिनोमिनेटर में है तो पूरा को हम q से क्या करेंगे, पावर में कर देंगे, ठीक है। तो 5 का पावर q बराबर 2 का पावर p बाय q का पावर q। जैसे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं उसी तरह क्या करेंगे, q का पावर बोथ साइड किए, ठीक है। पावर q टेकिंग पावर q बोथ साइड, यहां लिख दीजिए टेकिंग पावर q बोथ साइड। तो इसके बाद हमको क्या मिलेगा, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, 5 का पावर q इज इक्वल टू 2 का पावर p, q कट जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा p। अब ध्यान देखिएगा ये क्या है, हमारा एक ऑड नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है। 5 क्या है, ऑड नंबर, q मान कोई नेचुरल नंबर है हम पहले ही मान चुके हैं, और 2 क्या है हमारा इवन है, और 5 ऑड है, p और q को हम पहले ही नेचुरल नंबर मान चुके हैं। तो ये कुछ भी नंबर यहाँ पे पावर में होगा तो ये क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू डॉट 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 सो जितना q का वैल्यू होगा वहां तक जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट p टाइम्स तक लिख दीजिए यहाँ पे p टाइम्स, और यहाँ पे लिख दीजिए q टाइम्स, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, ऑड, ये क्या है ऑड, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड। ऑड को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई, ऑड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू, मतलब क्या 5 इंटू 5 अगर करेंगे तो क्या हमेशा ऑड आएगा, ये क्या आएगा रिजल्टेंट इसका, आप करके देख लीजिए 5 इंटू 5 क्या 25, 5 इंटू 25 इंटू 5 125, मतलब लास्ट में 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा ऑड आएगा, ठीक है, ये हमेशा ऑड आएगा, ठीक है। अब इसको अगर देखते हैं इवन है इंटू इवन है, और इवन ही होते जा रहा है, ठीक है। तो इसका हमेशा रिजल्टेंट क्या आएगा, हमारा इवन आएगा। और यहाँ पे हमको एक कंट्राडिक्शन मिल गया, वो कंट्राडिक्शन क्या है कि ऑड नेवर इज इक्वल टू इवन। कंट्राडिक्शन क्या है कि ऑड कभी इवन नहीं हो सकता है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो ऑड नेवर इक्वल टू इवन। और इसको या फिर ऐसे आप लिख दीजिए 5 टू द पावर q, 5 टू द पावर q नेवर इक्वल टू द पावर p, ठीक है। Therefore our supposition is wrong. Therefore our supposition is wrong, ठीक है। Therefore log of 5 to the base 2 does not belongs to q, मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू q को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देयरफॉर log of 5 to the base 2 belongs to irrational नंबर। आइए आपको रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर से प्रूव।